फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है और थोड़ा बाहर में वर्क चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि डिस्टर्ब हो आवाज़ में, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज, क्योंकि मैं वेट कर रही थी पर ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपके लाइफ में किसी की बुरी नज़र ना, कार्मिक फीमेल मैं देख रही हूँ एंड मेल, ये आपके पेरेंटिंग मतलब आपसे काफ़ी एज में आप इनका सम्मान करते होंगे। किसी के लिए तो ये स्टेप वाली फीलिंग आ रही है, तो स्टेप मदर या फादर इस तरीके की एनर्जी है, या कोई ऐसा रिलेटिव जिन्हें आप काफ़ी पेरेंट की तरह देखते थे, उन्होंने आपके लाइफ में बहुत लंबे समय तक यहाँ पर आपको ब्लॉकेज किया, आपके मनी को, आपके अबंडेंस को, आपके ऑरा को, आपके चक्रा को ब्लॉक किया गया था। जो इस न्यू मून में, ये आपके लिए गुड न्यूज़ होगा। इस न्यू मून में बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि ये सारी निगेटिविटी जो है, ब्लॉकेज जो है, हील हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे आपके क्लोज वन है, कुछ ऐसे आपके करीबी हैं जिनको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। सडन उनको पता चलेगा कि आपके लाइफ में आप फेलियर नहीं हैं, आप एक स्टार की तरह हैं, लेकिन आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किया गया था। ये किसी भी प्रकार से ऐसे रिलेटिव हैं या ऐसे आपके आसपास के लोग हैं जो आपसे एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं, जिनका आप सम्मान करते थे, ठीक है, आज भी आप सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंट्यूशन आपको आ रहा है कि इनसे आप डिस्टेंस करना चाहिए। ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ये तब आपके पास आए होंगे, तब ये आपको कॉल या मैसेज किए होंगे जब आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही थी। ये जो फीमेल एनर्जी है, इन्होंने बचपन से ही, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, 8 साल 9 साल 10 साल से 11 साल के बीच में इन्होंने ये आपके लाइफ में काफ़ी, इन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही डिसबैलेंस किया है। मैं यहाँ पर जो फील कर पा रही हूँ, आपको हर एक चीज़ के लिए इन्होंने, मतलब जैसे कहते हैं, कमी की है हर एक चीज़ के लिए। मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, इनको जो कहा जाता था कि आपको प्रोवाइड करने के लिए, ये नहीं करती थी, क्योंकि इनको आपसे एक अलग तरीके की जेलसी थी, अलग तरीके का, ये पास्ट लाइफ के भी कार्मिक स्थिति हो सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने आपके लिए जो दिया जाता था वो मनी इन्होंने अपने पास रखा, आपके लिए जो सहूलियत दी जाती थी वो इन्होंने रखा, हर एक चीज़ में आपको बुरा दिखाने के लिए। यदि आप किसी से बात नहीं करते हैं तो आपको ईगो वाला, यदि आप किसी से ज़्यादा बात करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, यदि आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एटीट्यूड वाले हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं। तो हर एक चीज़ में कभी भी आपके लिए पॉजिटिव थॉट इन्होंने नहीं किया, कभी भी पॉजिटिव बातें इन्होंने नहीं की। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आज भी ये हर एक व्यक्ति को आपके लिए भड़काती हैं, ठीक है, आपके लिए गॉसिप करती हैं। यहाँ पर देखिए, पेज ऑफ सोर्स की, भले ही इनकी एज ज़्यादा है, लेकिन ये हर किसी से बातें करती है काफ़ी इनमेच्योरिटी से, आपके बारे में ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हुई ही नहीं है, ऐसी बातें जो जिससे कोई मतलब नहीं है आपका, ऐसी बातें, ऐसी गॉसिप ये आपके बारे में करती। ये कभी भी नहीं चाहती थी कि आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आए, ये कभी भी नहीं चाहती थी आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ आए, और आपके पर्सनल लाइफ को देखकर ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आप में से कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे थे, पर यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र को यहाँ पर फिर से ब्लॉकेज वाली स्थिति क्रिएट की गई। तो सडन आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आए जिसमें आपका दिल काफ़ी दुखा हो, आप काफ़ी रोए हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना, ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही है, किसी और के साथ मिलकर आपके तरफ प्रोजेक्शन करना। यहाँ पर जिस तांत्रिक के साथ मिलकर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, इन्होंने ऐसी चीज़ें की है, आज वो सारी चीज़ें खुद उन पर ही वापस पलट गई है, ठीक है, पूरी एनर्जी बैकफायर हो गई है। तो उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें घटित हो रही है जो वो आपके लिए कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें आपके आसपास के लोग देख पा रहे हैं, जो आपको पसंद करते थे, जो आपको, चाहे ये आउटसाइडर हो चाहे आपके आसपास के लोग हो, ये अब समझ पा रहे हैं कि बहुत पहले से समझ पा रहे थे बहुत लोग कि इनका ये जो फीमेल एनर्जी, इनका बिल्कुल भी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, लेकिन बहुत स्माइल करके आपके लिए बातें कहती थी। कुछ समय बाद काफ़ी ज़्यादा इनका व्यवहार बदल गया था। तब जब ये चाहती थी आपकी मैरिज किसी कार्मिक से हो, आपके लाइफ में कोई कार्मिक ही आए और आपके लाइफ में कोई भी सोल कनेक्शन ना रहे,
आपके लाइफ में जितने भी सोल कनेक्शन आते थे ये उन्हें आपसे डिस्टेंस करवा देती थी, किसी भी प्रकार से आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कह के या कुछ ऐसे भ्रम की स्थिति करके। यदि आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है तो उनसे इतना मैनिपुलेट होकर, इतना मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है कि 8 ऑफ सोर्स में आपको पूरी तरीके से, मैं ये देख पा रही हूँ कि स्ट्रक करना, पूरी तरीके से आपको बांधना है ना आपकी मनी को। इन्होंने किसी का सहारा लिया है, एक तो किसी से करवाया भी है और दूसरी बात इन्होंने किसी का सहारा भी लिया है। जब भी इनको ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति, कोई और भी रिलेटिव या कोई और आसपास के लोग, पड़ोसी, जो भी थोड़ा सा भी आपको वो पसंद नहीं करते थे तो ये उनके साथ मिल जाती थी और उनके साथ मिलकर आपके बारे में काफ़ी गॉसिप करती थी। और जैसे ही ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छी बातें कर रहा है, तारीफ़ें कर रहा है, तो ये उनको भड़काने वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थ्रोट चक्रा, आप अपने सोलमेट से, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से बात ना कर पाए, ये ऐसा ही क्रिएट करती थी। ठीक है, ये ऐसा प्रिटेंड करती थी, ऐसा क्रिएट करती थी कि आप किसी से भी बात ना कर पाए उस तरीके से खुलकर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूज होते थे कि आपके बारे में आप कैसे हैं, लोग ही, आपके आसपास के लोग भी नहीं पहचान पाते थे। यही सारी चीज़ें इस बीच में भी हुई है, ये लगातार होते गया है। लेकिन इन्होंने किसी को फिर से ऐसी चीज़ें कही है आपके बारे में या ऐसी गॉसिप किया है जहाँ पर यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और आपसे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, मतलब आपसे मिलने वाले 5 में से 2 पर्सन ऐसे होते हैं जो आपसे मिलने के बाद स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये हुई क्योंकि इनके तरफ डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हुआ। अब की बार जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आपसे बात करना चाहते थे, आपसे पूछना चाहते थे, उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली थी, उस व्यक्ति को आगे बढ़ना था, वो एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। डिस्टेंस मतलब आपके बारे में बहुत ही अलग बातें, आप जैसे हैं वैसी इन्होंने बात नहीं बताई और आप जैसे नहीं हैं ऐसी बातें उनको बताया गया, जिससे कि जैसे मैं यहाँ पर ना बादल गरजने वाली और बारिश वाली एनर्जी देख रही हूँ, तो ऐसा कि बहुत नाराज़ हुए हैं, यूनिवर्स इनसे बहुत नाराज़ हुए हैं, जिसकी वजह से 1 बाय 1 इनके लाइफ में प्रॉब्लम आई है। इनको ये भी लगा होगा कि सडन उनके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है या उनके क्लोज वन के लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि इन्होंने जितनी बार भी जितने लोगों से आपके बारे में ऐसी गॉसिप किया था या डिस्टेंस क्रिएट किया था, तो ये स्थिति इसलिए नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्मों की शुद्धि हो रही थी। लेकिन इस बीच में जो ये चीज़ें हुई, उस वक्त में आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि हो चुकी थी और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे और किसी और व्यक्ति को भी आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले थे। आप कुछ ऐसा हीलिंग, कुछ ऐसा प्रोसेस आप बताने वाले थे या किसी को आप मार्गदर्शन करने वाले थे, जिस व्यक्ति को इन्होंने किसी भी प्रकार से आपसे दूर कर दिया, आपसे डिस्टेंस कर दिया। और यहाँ पर हुआ है डिवाइन इंटरवेंशन। आप सुन लीजिए, इतना डिस्टर्बेंस आप देख पाए होंगे कि इस रीडिंग में हो रहा है। यही सारी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की आपके लाइफ में, इतने डिस्टर्बेंस उस वक्त में जिस वक्त में आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे, जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग हो रही थी, जिस वक्त में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, इतने डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हुए हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप में से कई लोग स्टार सीड हो सकते हैं। यहाँ पर दी हैंगमैन से जिस व्यक्ति को इन्होंने आपके बारे में कुछ भी ऐसी चीज़ें कही, वो मतलब बहुत सारी गॉसिप कही, जिसकी वजह से वो आपका हेल्प करना चाहते थे, वो आपका साथ देना चाहते थे या वो आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते थे, ऐसी भी एनर्जी है। तो यहाँ पर वो स्टक हो गए और जब वो स्टक हुए तो वो अपने कार्य को नहीं कर पाए, है ना। देखिए, ठीक है, उनको इस प्रकार से मिसअंडरस्टूड करवाया गया आपके बारे में कि आप वो नहीं हैं जो दिखते हैं, ठीक है, जबकि आप ही एक लाइट वर्कर हैं। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पता चल गई थी कि आप बिल्कुल प्योर हैं, लेकिन आपके बारे में इतनी सारी गॉसिप हुआ है, इतने सारे गॉसिप इन्होंने किया है।
आपके अंदर फायरी एनर्जी थी, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से आप कार्य करते थे, चाहे जो भी कार्य आप करते थे। तो ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आपको दबा कर रखने के लिए इन्होंने आपके मन में काफ़ी डर भय यहाँ पर क्रिएट किए। यहाँ पर अभी मार्गदर्शन है कि आपको इस वक्त में अपने सारे फियर को, अपने सारे डर को, अपनी सारी निगेटिव थॉट को यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी बहुत लंबे समय तक आपके साथ हुआ, अब आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि हो चुकी है और कोई व्यक्ति है जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, उनको स्पिरिचुअल ज्ञान आपसे चाहिए, किसी भी प्रकार से वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या उन्होंने आपको नहीं समझा या जिस भी प्रकार से, क्योंकि देखिए मालिक की मर्जी, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, मालिक की मर्जी से तो जो कुछ भी है मालिक की मर्जी से यहाँ पर साउथ नोड आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पर शनिदेव जी की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग है, राहु देव जी की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है। इनमें से कुछ लोग वृषभ राशि के हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के, कर्क राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे देखिए वायु तत्व, अग्नि तत्व आपका हो सकता है, वायु तत्व आपका हो सकता है और यहाँ पर दिस डार्क से सारे साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई फीमेल एनर्जी आपको हमेशा से ही स्टक करने की कोशिश किए हैं, वो स्टकनेस से अब आप फ्री होने वाले हैं, उस फियर से अब आप पूरी तरीके से बाहर निकलने वाले। जो सही होगा वही आप डिसीजन लेंगे, जो जिनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी उनको मार्गदर्शन बिल्कुल मिलेगा। अब लोग आपको समझ पा रहे हैं, अब लोग आपको काफ़ी दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो देखिए जितनी भी काली घनी अंधेरी रात हो, अब आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरा सुबेरा आने वाला है और ये जो न्यू मून है बहुत लोगों के लिए आपके फियर को रिलीज़ करने का है, आपके निगेटिव थॉट को, निगेटिविटी आपके लाइफ से पूरी तरीके से कट क्लियर कैंसिल होने वाला है। रेकी हीलिंग जरूर कीजिए, 7 चक्र मेडिटेशन जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। टेक केयर।